नमस्कार। प्रस्तुत है वर्ग 8 के ज्योग्राफी के पाठ कृषि के एमसीक्यू प्रश्नों का संग्रह। इस संग्रह के अधिकांश प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों से लिए गए हैं जो पूर्व में आयोजित हुए थे। जैसे कि प्रश्न संख्या 1 आप देखें तो दाहिनी ओर है लिखा हुआ NMMSS 2223, अर्थात यह प्रश्न राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति 2022-23 के प्रश्न पत्र से लिया गया है। इसी तरह से सभी प्रश्नों की दाहिनी ओर उस परीक्षा का नाम लिख दिया गया है जिस परीक्षा के प्रश्न पत्र से यह लिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, सफेद सोना किसे कहा जाता है? पटसन, कपास, ऊन, रेशम। तो सफेद सोना कपास को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 2 है, चाय, कॉफी, रबर इत्यादि कृषि के फसल हैं। कौन से कृषि के फसल है? कृषि का प्रकार यहां दिया हुआ है, वाणिज्यिक, रोपण, मिश्रित, स्थानांतरण। तो ये जो तीनों उत्पाद हैं, चाय, कॉफी, रबर, ये रोपण कृषि के उदाहरण हैं। प्रश्न संख्या 3 है, उद्यान कृषि का अर्थ है। उद्यान यानी हॉर्टिकल्चर। तो यह है फलों और सब्जियों को उगाना। प्रश्न संख्या 4 है, विनिर्माण किस प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप की श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो हम लोग जानते हैं कि आर्थिक जो क्रियाएं हैं उसको हम 3 भाग में बांटते हैं, यानी 3 तरह की आर्थिक क्रियाएं होती है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो विनिर्माण जो है वो द्वितीयक आर्थिक क्रियाकलाप है। प्रश्न संख्या 5 है, विश्व के कहवा का प्रमुख उत्पादक है। यह है ब्राजील। भारत में भी होता है लेकिन भारत में बहुत कम प्रतिशत, लगभग 4% के आसपास होता है। निम्न में से कौन बागाती उत्पाद नहीं है? बागाती कहें तो प्लांटेशन प्रोडक्ट, यानी जो प्लांटेशन से होता है, जिसमें प्लांट लगाते हैं, पेड़ लगाते हैं, उसे बागाती उत्पाद कहते हैं। तो इसमें से कौन नहीं है जिसके हम पेड़ नहीं लगाते हैं? वो है चावल। बाकी रबर का भी पेड़ होता है, चाय की भी झाड़ी टाइप की होती है, कहवा का भी पेड़ होता है। भारत की अधिकतर भूमि किसके लिए व्यवहार की जाती है? तो ये तो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसमें अधिकांश लोग या बहुत बड़ी संख्या में लोग खेती करते हैं। तो बहुत बड़ी संख्या में लोग अधिकांश भूमि पर खेती करते हैं। निम्न में से कौन तृतीयक क्रियाकलाप है? ऊन का विनिर्माण, किराना दुकान में बेचना, कृषि, इनमें से कोई नहीं। तो तृतीय क्रियाकलाप सेवा से संबंधित होता है। तो यह है किराना दुकान में बेचना। उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है गेहूं, चावल, मक्का, कॉफी। तो यह है चावल। सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? कपास, सन, जूट, इनमें से कोई नहीं। तो हम सुनहरा रेशा कहते हैं जूट को, जिसे हिंदी में पटसन कहते हैं।
कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो ये काली मिट्टी उपयुक्त होती है। और ये वर्ग 8 की बोर्ड परीक्षा जो 2023 में हुई थी उसका ये प्रश्न है। आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? ये 3 प्रकार की होती हैं। सेरीकल्चर का संबंध किससे है? अंगूर के उत्पादन से, फलों का उत्पादन से, रेशम उत्पादन से, मधुमक्खी पालन से। यह है रेशम उत्पादन से। भारत में पहला चाय बागान कब लगाया गया? यह 1835 में असम में लगाया गया था। 15वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है? यह है पटसन। उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? यह है झूम। चीनी उद्योग का कच्चा माल है गन्ना, चुकंदर, पटसन। और चौथा है 1 एवं 2 दोनों। तो ये चौथा जो है 1 एवं 2 दोनों, ये हमारा आंसर है, क्योंकि चीनी का जो उत्पादन होता है गन्ना से भी होता है, चुकंदर से भी होता है। यह अलग बात है कि हमारे देश में अधिकांश चीनी गन्ने से ही बनाया जाता है। उद्योग किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? यह द्वितीय प्रकार की आर्थिक क्रिया है। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो सबसे ज्यादा दुनिया में चावल का उत्पादन होता है चीन में। प्रश्न संख्या 20 है, प्राथमिक क्रियाओं का उदाहरण नहीं है। कौन सा नहीं है? कृषि, खनन, बैंक, पशुपालन। ये बैंक प्राथमिक क्रिया नहीं है, ये सेवा का क्षेत्र है। भारत में पहला चाय बागान कहां लगाया गया? असम में लगाया गया। किस रेशेदार फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? पटसन। इनमें से कौन प्रमुख पेय फसल है? पेय यानी पीने वाला। चाय और कहवा, दूध और शरबत, जल और नारियल का पानी, गन्ने का रस और सत्तू का शरबत। तो ये फसल की बात करते हैं पेय फसल, तो चाय और कहवा है। वन आधारित उद्योग के उदाहरण नहीं है, यानी जो वन पर आधारित नहीं है वैसा कौन सा उद्योग है? यह है चीनी उद्योग। कागज उद्योग, लाह उद्योग, आयुर्वेदिक दवा उद्योग, ये वन पर आधारित है। प्रश्न संख्या 25 है, विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देशों का सही क्रम है? चीन, भारत, जापान, श्रीलंका। दूसरा है भारत, चीन, जापान, श्रीलंका। चौथा है चीन, भारत, श्रीलंका, जापान। तो जो क्रम है वो है ये पहला नंबर ऑप्शन। चीन सबसे ज्यादा उत्पादन करता है चावल का, उसके बाद दूसरे नंबर पर भारत आता है, तीसरे नंबर पर जापान आता है और चौथे नंबर पर श्रीलंका आता है। ये अंतिम यानी 26वां प्रश्न है, विटिकल्चर द्राक्षा कृषि का संबंध है। तो विटिकल्चर जो संबंधित है वो है अंगूर की खेती से। तो ये थे कृषि पाठ के महत्वपूर्ण 26 प्रश्न। चूंकि ये पूर्व में विभिन्न परीक्षाओं में आए हैं, इसलिए आशा है कि जो भी आगामी परीक्षाएं होने वाली हैं, मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति या राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति या वर्ग 8 की बोर्ड परीक्षा या वह कोई भी परीक्षा जिसमें कि जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए ये महत्वपूर्ण या उपयोगी साबित होगा। धन्यवाद।